ये हमारे पास बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट का काम था। नीचे हमारे पास इस बॉक्स में मौजूद है अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल। हमारे पास डॉक्यूमेंट में जितने भी लिखाई हो उसका अलाइनमेंट हम इसी तरीके से करते हैं। फर्ज करिए यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ है इक्वल्स टू रेंट। रेंट प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा कम करता हूँ। मैंने सब ख़त्म किया। ख़त्म करने सिर्फ एक पैराग्राफ रखा डेस्कटॉप स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा लिखाई है स्टार्टिंग इसका लेफ्ट से है स्टार्टिंग, और एंड जो है राइट की तरफ है, यानी कि इंसर्शन पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। यहाँ पर से मैं जो लिखाई करता हूँ लिखाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो लिखाई है वो सेंटर से लेफ्ट और राइट की तरफ जाइए, तो आपके पास जो सेंटर का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ जाइए और यहाँ पर से कर्सर खड़ा कीजिए, तो आपको ये डायरेक्शन या डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है आप लोग देख सकते हो। सेंटर कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट की है। सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज, आपकी जो कंटेंट है वो पेज के सेंटर पर ले आ सकते हो। जैसा कि मैंने अगर आप चाहते हो तो आप अपने कंटेंट को पेज के राइट साइड पर भी ले जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो सिंपली यहाँ से लेफ्ट की पेज की कंटेंट जो है पेज की लेफ्ट की तरफ भी ले जा सकते हो, सेंटर पर भी राइट साइड पर भी। यानी अगर राइट साइड पे हो तो दिखाई राइट साइड से लेकर पेज के राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर लाइन पूरी हो जाए तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट है सीधा राइट साइड में सीधा राइट साइड में नीचे आ जाएगा, और पैर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसका जो काम है कुछ इसी तरह है। आप लोग शॉर्टकट की से भी सिंपली कर सकते हो कि यहाँ पर हमने एक नेम लिख दिया, जैसा कि इंटरप्रेस किया या एकेडमी, हमने सिंपली ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर, राइट टू लेफ्ट, हमारा जो अलाइनमेंट है वो राइट टू लेफ्ट हो गया। कंट्रोल ई का जो शॉर्टकट की है, हमारा जो कंटेंट है पेज के सेंटर पे आ गया। कंट्रोल एल, ये जो कंटेंट है हमारे पास लेफ्ट से राइट हो गया। आप लोग सिंपली इसी तरह लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप इसका जो इस्तेमाल है कुछ इसी तरह है। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे हम कुछ इसी तरह लिखाई करते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम गुड, आई एम रेडी वगैरह, जो भी सेंटेंसेस हो आपके पास। अगर आप सिंपल इसी तरह सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आपका जो कंटेंट का अलाइनमेंट है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे थोड़ा और भी मूव करना चाहते हो तो आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप पैर से कंट्रोल आर प्रेस कीजिए। आर प्रेस करने के बाद आपका जो कंटेंट है इसका अलाइनमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया है। अगर आप इसे सिंपल अपने ओरिजिनल स्टाइल पर ले आना चाहते हो प्रेस कीजिए, तो आप इसका अलाइनमेंट कुछ इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये हमारे पास टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट था, कंटेंट का अलाइनमेंट था। शॉर्टकट की कंट्रोल ए, कंटेंट का अलाइनमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ, कंट्रोल ई, टेक्स्ट का कंटेंट का अलाइनमेंट सेंटर पेज के सेंटर पे हो जाएगा, और कंट्रोल आर, टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और हमारे पास इसके साथ जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है जस्टिफाई का ऑप्शन कुछ इसी तरह काम करता है। मैंने ये जो सिलेक्शन था कुछ इसी तरह किया। सिलेक्शन के बाद मैंने सिंपली जस्टिफाई पे क्लिक किया। हमारे वर्जन में इसी तरह कुछ आ गया है, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। मैंने सबसे पहले जस्टिफाई पे क्लिक किया। जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर आप लोग
आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है, मैंने ये जो रेड दायरा आपके लिए लगाने के बाद मैं फिर से जाता हूँ आप लोगों के लिए सिलेक्शन करने के बाद मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यानी हमारे पास यहाँ पर से जो सिलेक्शन का निशान है कुछ रैंडम आता है, यानी कि बेतरतीब आता है। अगर आप जस्टिफाई पे जाइए, जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए तो ये जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा वाज़ेह हो जाता है और इसमें जो फासला है, डिस्टेंस, वो भी थोड़ा सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और सिलेक्शन से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर से आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो कंटेंट है, इसका अलाइनमेंट हो गया है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर से कि आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा और भी बढ़ जाए तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन लो पे क्लिक कीजिए, इसके बाद जस्टिफिकेशन मीडियम पे क्लिक कीजिए। जस्टिफिकेशन मीडियम का तो वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो कंटेंट के दरमियान में जो फासला है वो थोड़ा बढ़ाया जाता है। इसके बाद हमारे पास जस्टिफाई हाई का जो ऑप्शन है वो आप लोग हमारे ख्याल में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये जो जस्टिफिकेशन का ऑप्शन है टेस्ट के दरमियान जो फासला है वो बढ़ा सकता है इसी के ज़रिए। अगर आप चाहते हो कि आपके कंटेंट के दरमियान स्पेस कम आ जाए तो आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए। जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद कंटेंट के दरमियान फासला भी कम हो जाएगा और अलाइनमेंट भी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हो। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है या आपके डॉक्यूमेंट का जो पेजेस है वो कम है, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट कम है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है कई पेजेस पर मुश्तमिल हो जाए और आप चाहते हो कि हमारा बुक जो है कई सफ़े बन जाए और आपके पास कंटेंट भी कम हो तो आप जस्टिफाई से काम इसी तरह ले सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+J मोर जस्टिफिकेशन, यानी इसका मकसद ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट में जो भी हो, जितने भी कंटेंट हो, जितने भी अल्फाज हो, वो लाइन से कम हो तो वो लाइन खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिक पूरी करेगा। एक लाइन को लाजमन पूरी करेगा। अगर आपके लाइन में 2 लेटर क्यों न हो, जिस तरह मैंने इंटरप्रेस किया, इंटरप्रेस करने के बाद मैंने लिख दिया आर्टिकल THED, तो आप लोग हमारे ख्याल में कि आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में कि यहाँ पर से हमारे पास कुछ इसी तरह आ गया है Ctrl THED।